हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसा आपको पता है कि मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ कई सप्ताह से। मेरा टेक्निक पढ़ाने का है कि एक स्टेप मैंने पढ़ा दिया, फिर उस पर जो आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, या फिर उसके बाद जो कंपटीशन परीक्षा पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से मैं उस पर क्वेश्चन देता हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव को, जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, एक टॉपिक जैसे हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, उसका मैंने पूरा वॉइस पढ़ा दिया, फिर उससे संबंधित ट्रांसलेशन ही बता दिया। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉमन एरर्स, जो कि परीक्षा में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, कॉमन एरर्स ऑन वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस। किसमें? इम्परेटिव सेंटेंस में जो आप वॉइस पढ़ा उससे संबंधित आपको जो पूछा जाएगा परीक्षा में, उस पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ। कैसे पूछा जाता है? सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी सिर्फ इसमें सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में। ऐसा नहीं सारी चीज़ मैं बार बार से बताता जा रहा हूँ। टेंस से बताया, वॉइस में इस तरह से, आर्टिकल से बताया, कॉमन एरर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज है इम्परेटिव सेंटेंस का। डायरेक्शन देखिए, पिक आउट कॉमन एरर्स। पिक आउट मीन्स चुनना। क्या चुनना है? कॉमन एरर्स को चुनना ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित। एक इसको मैं दे दिया हूं ब्रैकेट के अंदर, पैसिव वॉइस को चुनना ऑफ द सेंटेंसेस इफ देयर इज नो एरर, यदि कोई गलती नहीं है। द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी। यदि गलती नहीं तो डी आंसर होगा। जैसे कि बैंकिंग में सिपाही वाला, दरोगा वाला में, एसएससी वाला पूछा जाता है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप पकड़िएगा। साधारण गलती रहती, थोड़ी सी गलती रहती है, लेकिन उसको आपको पकड़ना है। उसके लिए मैंने पढ़ा दिया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस वॉइस। वॉइस के आधार पर ही कॉमन एरर्स है। देखिए, लेट द गेट बी ओपन, इसका एक्टिव है ओपन द गेट। ओपन द गेट खोल दो। इसका देखिए आदेशात्मक वाक्य में लेट से शुरू किया जाता है, ये पोर्शन सही गुजारा है। द गेट तक भी सही है, लेट द गेट यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ जो वर्ब है B1, ओपन द गेट, ओपन शुरू में रहता है, तो यहाँ तक तो सही है। बी तक, लेट द गेट बी। अब बी के बाद जो होता है V3 होता है। वैसे पैसिव वॉइस में V3 होता ही है, इसमें भी आदेशात्मक वाक्य में भी V3 होगा। तो यहाँ ओपनिंग दे दिया है, इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, ये पोर्शन गलत है, ये भाग को गलत है। ओपनिंग के बदले ओपेंड होना चाहिए। यदि गलती नहीं रहती तो यहाँ होता डी, नो एरर्स। तो इसको क्या करेंगे हम, बताइए? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक का आंसर सी। ठीक है, सी हो गया। उसको मैं क्या करूं, आंसर शीट में ऐसे कर गोला लगा करके आप उसको बना सकते हैं, गोला लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, लेट द पुलिस बीइंग इन्फॉर्म, इसका होगा एक्टिव इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस है तो उसका आदेशात्मक हुआ। तो लेट यहाँ तक तो सही है, लेट द पुलिस बी होना चाहिए या यहाँ V3 होना चाहिए, जो कि बीइंग दे दिया है, इन्फॉर्म दे दिया, यही आपको थोड़ा सा चकमा दिया है। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म V3 होगा, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये पोर्शन है, इसका भी सी पोर्शन गलत है, तो दो का भी हो गया सी। अब चलिए अगला सवाल है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इसका एक्टिव होगा हेल्प द पुअर। बताया होंगे आपको, प्लेलिस्ट मेरा देख लीजिए जाके, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरे सारे को एक तरफ से देख सकते हैं। सारा मैं सीरीज में लगा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में भी। यहाँ देखिएगा, बताया है हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर में आप किसी को विनती कर सकते हैं, गरीब का मदद करना चाहिए आता है शुड बी। द पुअर शुड बी हेल्प, लगता है सही है, ये भी पोर्शन सही है। द पुअर शुड बी भी है और हेल्प भी है, लगता है ये सही है। तीनों पोर्शन जब सही होगा तो आंसर विल बी, क्या कहता है, इफ देयर इज नो एरर्स, यदि कोई गलती नहीं है, आंसर विल बी डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। हो गया 3 का डी, तो बोला लगा दीजिए। अब देखिए 4 में, लेट द मैटर आर डिस्कस्ड। अब यहाँ दीजिए, इसका होगा एक्टिव
डिस्कस द मैटर, मैटर पर बात करो। तो आदेशात्मक वाक्य है या लेट से शुरू ही वाला है, लेट द मैटर। तो क्या होगा, लेट द मैटर, यहाँ तक सही है। उसके बाद V3 भी सही है, लेकिन यहाँ बी हो जाएगा, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। जैसे ऊपर में दिखाएं आपको बी रहना चाहिए, तो बी के बदले आर दे दिया है, जो कि गलत है। क्या होगा यहाँ, ये पोर्शन गलत हो गया, इसका सी पोर्शन, इसका भी सी पोर्शन गलत है, तो 4 का भी हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड दैट सिट डाउन, इसका एक्टिव है सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन होगा, शायद रिक्वेस्टेड दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे एक्टिव होगा उसका प्लीज सिट डाउन। तो प्लीज के बदले क्या हो जाता है पता है आपको, प्लीज के बदले है इसका नियम यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो कि यहाँ है दैट। छठ से पकड़ लीजिए आप, हम जानते हैं प्लीज के बदले क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ दैट दे दिया है, और दैट के बाद V1 तो होता ही नहीं है। दैट के बाद जब भी होगा वाक्य एक क्लॉज होगा जिसका कि सब्जेक्ट होगा, कोई न कोई प्रोनाउन होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। तो दैट सीट V1 है, यहाँ सीट क्या है V1 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। नियम भी बता रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू, नहीं वैसे भी समझ सकते हैं V1 के पहले 2 लगता है या 2 के पहले V1 लगता है, तो इसको ऐसे सब पकड़िए, यहाँ V1 है तो यहाँ 2 होगा, इसका मतलब ये पोर्शन गलत है, इसका 5 का B गलत है, जो गलत है वही आंसर होगा। पिक आउट कॉमन एरर्स, गलती को चुनिए, जहां गलती है वही आंसर है, यदि गलती नहीं है तो आंसर डी, इफ देयर इज नो एरर्स द आंसर विल बी डी, उसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 6 पढ़िए, यू आर, इसमें वही है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ देखिए नियम लिखा है प्लीज, इसका होगा प्लीज कम इन, एक्टिव वॉइस, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। तो प्लीज के बदले क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड तो है इसमें में, यू आर रिक्वेस्टेड टू है, और उसके बाद 2 के बाद तो हम जानते हैं V1 होता है या V1 के पहले 2 लगता है, तो कम होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। इसका एक्टिव क्या है, प्लीज कम इन, तो कमिंग दे दिया है जो कि गलत है पोर्शन, ये पार्ट गलत है। 2 के बाद V1 होना चाहिए, जो कि यही चकमा, थोड़ी सी गलती रहती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं। तो सी पोर्शन गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए कम, 2 के बाद कम या कम के पहले 2, V1 के पहले 2 या 2 के बाद V1, तो यहाँ गलती है सी, छोटा सी गलत, सी गलत है तो लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, इट इज सजेस्टेड टू वी शुड डांस, ये है देखिए इसका एक्टिव हो गया लेट अस डांस, लेट अस प्ले। इसमें इट इज सजेस्टेड दैट से बनता है, नियम है, इट इज सजेस्टेड दैट तो होगा ही जो कि नहीं है। अब फिर वी है, वी को बदले आया लेट शुड, अस के बदले वी, लेट के बदले शुड, लेट अस डांस, उधर तो है लेकिन यहाँ दैट होगा, नियम ही है इट इज सजेस्टेड दैट, जो कि 2 है, इस पोर्शन में गलत है, 7 का आंसर उधर सही है, वी शुड डांस, यहाँ दैट होगा, इट इज सजेस्टेड दैट, नियम ही है, नियम है इट इज सजेस्टेड दैट, जो कि 2 से आपको चक मार दिया है, 2 दे करके। यहाँ क्या करेंगे हम, इसका आंसर होगा 7 का बी, हो गया। फिर देखिए 8 में देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड, 2 होना है, देखिए मुंह में आ गया सही, सही बात या सही सेंटेंस मुंह से बोला जाता है। हमने क्या पढ़ा इसको, जब किया फॉर, मैंने क्या पढ़ दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू पढ़ दिया है फॉर, यही गलती पकड़े। इसका एक्टिव क्या होगा, स्टैंड अप, आदेशात्मक वाक्य, स्टैंड अप जो सामने में डायरेक्ट आदेश हो, स्टैंड अप उसका होता है यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है, तुमको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू, शुद्ध इसका है क्या कहते हैं, अपने मन से बनाया था, यू आर ऑर्डर्ड टू होगा जो कि फॉर है, ये गलत से यहाँ गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए 2, और वैसे 2 के बाद V1 स्टैंड है, स्टैंड के पहले 2 लगता है या 2 के बाद V1 लगता है, क्योंकि नियम भी है, और नियम यह भी है यू आर ऑर्डर 2 होता है, यहाँ दे दिया फॉर आपको चकमा देने के लिए, तो आप यहाँ चकमा में नहीं पढ़ के क्या कीजिएगा, हमने बताया है इंपेरेटिव सेंटेंस से बता दिए हैं आपको, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2, 8 का बी पोर्शन गलत
ठीक है। अब देखिए राधा वाज रिक्वेस्टेड दैट सिंग ए सॉन्ग, यहाँ भी देखिए पकड़िए इसको, ही रिक्वेस्टेड राधा टू सिंग ए सॉन्ग, ये आपको इनडायरेक्ट कमांड, ही रिक्वेस्टेड राधा टू सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो ही के बदले बाय हिम नहीं लगाया जाता है इसमें, इनडायरेक्ट कमांड में बाय हिम नहीं। तो क्या करेंगे, राधा वाज रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड यहाँ आगे में देखिए V1 है, अक्सर देखिए V1 के पहले क्या आता है 2 और 2 के बाद V1, यहाँ 2 होना चाहिए ना। यू आर राधा वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, यहाँ भी बी पोर्शन गलत है, दैट के बदले 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ 2 होना चाहिए जो कि नहीं है, यहाँ गलती है, यहाँ गलत तो वही आंसर हो गया। यू राधा वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, तो 2 के बदले क्या है यहाँ दैट है जो गलत है, इसलिए क्या करेंगे इसको, बी पोर्शन गलत है 9 का बी हो गया। अब यहाँ देखिए लास्ट वाक्य 10 में 10वां है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट्स, डॉक्टर सलाह देता है किसको, मरीज को, टू टेकिंग मेडिसिन इन टाइम, फिर यहाँ 2 का चक्कर है, ये हो गया आपको सलाह वाला वाक्य। डॉक्टर एडवाइस सलाह दिया तो इसको पेशेंट, यहाँ तक तो सही है, 2 पोर्शन सही है, ए और बी सही है। अब फिर यहाँ 2 का सवाल आ गया, हम जानते हैं 2 के बाद बार बार आपको ऊपर कई बार सवाल आ चुका है, 2 के बाद V1 होता है या V1 के बाद V1 के पहले 2 आता है, यहाँ टेकिंग दे दिया जो कि गलत है, क्या होना चाहिए, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन टाइम, ये सी पोर्शन गलत है, यहाँ 2 तो सही है लेकिन यहाँ टेकिंग ING दे दिया, V1 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो यहाँ गलत है सी पोर्शन, 10 का सी हो गया। इस तरह से हम देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप सावधान दीजिएगा ना, कॉमन एरर समान गलती झट से पकड़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी गलती क्या है, समान गलतियाँ हैं उसको आप पकड़ सकते हैं। इस तरह से आप इसमें जाकर का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।